ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार। मैं कल की राजा राम पंडित। ये आकाशीय सौर ब्रह्मांड ग्रह उपग्रह और पृथ्वी ग्रह की जो ग्रेविटी है इसके विषय में जाने समझे। मित्रों, वास्तविक ग्रेविटी तो अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ ही होता है खींचना, आकर्षण करना। परंतु मित्रों, ये बात आप भी जान सकते हैं, स्मरण करें कि जो हमारी जो आकाशीय सौर मंडल, ये जो कुल ब्रह्मांड जो दिखती है ग्रह उपग्रह, ये वास्तविक आकाशीय मंडल और हमारी जो पृथ्वी है, दोनों एक दूसरे में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण क्षमता पूर्ण पूरक रूप से है। रही बात आकाशीय मंडल की बात करें तो जैसे गुरुत्वाकर्षण मतलब खींचना, अपने तरफ खींचना, ऐसी बात है। जैसे चुंबकीय शक्ति है ये। तो आकाशीय सौर मंडल जो है मित्रों, ये वास्तविक ये हमारी भूमि से, पृथ्वी से वह खींचते नहीं है, खींचते भी हैं। जैसे जल की शोषण करना भाप द्वारा, ये जितने धुआं प्रदूषण है उसको शोषण करना, खींचना। और रही बात जो अन्य गुण ऊर्जा, ये जो खींचने वाली जो बात है, शोषण करने वाली बात जो है, ये वास्तव में न ये पृथ्वी खींचती है और न आकाश। आकाश से जो मंडल है, ग्रह उपग्रह की जो गुरुत्वाकर्षण जो है, वास्तविक वो खींचते नहीं है। जहाँ तक कि ये सारे ग्रह उपग्रह जो देख रहे हैं, वास्तविक ये तो हमारे पृथ्वी से ही गए हुए कुल ग्रह है। पृथ्वी से ही सभी आकाश मंडल में गए हैं। इस बात को आपको हंसी भी आएगी, भाई ऐसे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। हम मित्रों, सबसे पहले सूर्य के पश्चात ये हमारी पृथ्वी भूमि की निर्माण हुई। और जितने भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि सारे ग्रह उपग्रह जो है कोई एक व्यक्ति है। जैसे मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सब जितने हैं सारे एक व्यक्ति है। और ये सब इसी धरती से मनुष्य के रूप में जन्म लेकर और पिंड ब्रह्मांड के रूप में अंतरिक्ष में जाके रिक्त हैं। और वे सब का काम क्या है मित्रों? तो ये जो भूमि पर जो मनुष्य 84 लाख योनि जो जीव आत्माएं हैं, उसको आकाशीय ग्रह मंडल जो है, इनको गुरुत्व आकर्षण यानी ऊर्जा और समस्त गुण जो है वहां से संचार करते हैं, देते रहते हैं 84 लाख योनियों की। और उन्हीं के गुरुत्व संचार देने के कारण मित्रों, हम मनुष्य अन्य प्राणी जीव हर कार्य में करने में सक्षम, बोलने में, सोचने में सक्षम है। तो इस बात को वैज्ञानिक जन मतलब मित्रों, उसमें क्या बताया और क्या अपनी पुस्तक में लिखे हैं, अथवा उसकी पढ़ाई भी बहुत वर्षों पहले से हो रही है, जिसकी आज की युवा युवतियाँ भगवान को ही टारगेट करते हैं, मानना भी भगवान को मानते ही नहीं है। इसके कारण, इस वैज्ञानिक के कारण मित्रों। तो वास्तविक वैज्ञानिक जन जो बताए हैं कि सबसे अधिक ग्रेविटी हमारे पृथ्वी में है और आकाशीय मंडल से शोषण करते हैं, खींचती है। तो मित्रों, एक बात बताएं कि ये जो सूर्य की जो प्रकाश है, चंद्र की जो प्रकाश और ये तारे जगमग की जो प्रकाश हमारे भूमि पर आती है, तो क्या ये भूमि खींचती है, प्रकाश खींचती है, तभी तो आता है। तो ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बहकी बहकी सी बात है। मनुष्यों को भ्रमित किया गया है।
और इसी भ्रम की अनुकूलता में पड़कर मनुष्य जन जो भगवान से भी टारगेट कर बैठे हैं, धर्म कर्म से भी टारगेट कर बैठे हैं, मानते नहीं हैं। वास्तविक मित्रों, ये ईश्वरीय जो संसार जो देख रहे हैं आप, पूरी जगत, और हम मनुष्य छोटी सी मस्तिष्क लेके ईश्वर को मापदंड करना, संसार की माप करना, ये कहाँ तक और कितने तक जो है ना ये सही है, इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि छोटी सी मस्तिष्क लेके ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि संरचना की मापदंड करना, मापना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, रही बात मित्रों कि ये वैज्ञानिक भी आदरणीय है, जो प्राकृतिक से तत्व और वस्तु लेकर अनन्य यंत्र और सारी संसार डेवलपमेंट किए, तो इस बात को लेके वैज्ञानिक जन भी है धन्यवाद की पात्र है, सराहनीय है तथा पूजनीय भी कह सकते हैं। हालांकि ये भी ईश्वर के माध्यम से ही सारे कार्य करवाते हैं ईश्वर, लेकिन नाम तो व्यक्ति का ही होती है। तो वैज्ञानिक जन जो जितने ये आधुनिक जो सारे टेक्नोलॉजी बनाई, तो वास्तविक ये आदरणीय है, पूजनीय भी है, परंतु ये ईश्वर की विषय में कहना कि संसार में ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं होते हैं, और उसी की माला जप रहे हैं आज के युवा युवतियाँ। और ये भी जो बताया है कि अंतरिक्ष में वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सांसें नहीं है, तो मित्रों 1-2 ग्रह पर वैज्ञानिक चले जाने से क्या सारे जगत की, सारे ब्रह्मांड की, अंतरिक्ष की उसने अनुभव पा ली? नहीं ना। यानी कि अंतरिक्ष में हर चीज है मित्रों। अगर वास्तविक अगर वहाँ अगर सांस नहीं है, तो ये जो एलियंस है वो कैसे सांस लेते हैं? वो यानी कि बिना श्वास का तो कोई प्राणी जीवित रह ही नहीं सकता है। इसी प्रकार मित्रों, तो आप इस बात को इस प्रकार समझे, जैसे जलचर मछली सांस लेती है, जल की अन्य जीव सांस लेती है, जैसे एक उपमा कि शिशु जो माँ के गर्भ में होता है तो वो भी तो सांस लेता है, किसके जरिए? माँ के जरिए। इसी प्रकार मित्रों, आकाशीय मंडल में भी हर साधन है, लेकिन अगर मनुष्यों को इस बात को सेवा नहीं मिली, उसको नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं है अगर मनुष्य को सब कुछ अगर अंतरिक्ष में सेवा मतलब मिल जाती, उनको हर कुछ वहाँ प्राप्त हो जाती, तो फिर तो ईश्वर में और मनुष्य में तो कोई फर्क ही नहीं रह जाता। इसके कारण मित्रों, ये अंतरिक्ष में हर कुछ है। और एक बात और मित्रों, ये जो हमारी जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, जो ये गुरुत्वाकर्षण है, वास्तव में 84 लाख योनियों की जो ये मैन मस्तिष्क खींचती है, और सारे ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है, सारे गुण मुझे प्राप्त होती है। और ये जो वैज्ञानिक जन जो ये वहम भ्रम जो फैलाए हुए हैं कि ये हमारी भूमि जो है ये गुरुत्वाकर्षण सभी खींचती है, अगर ऐसा है मित्रों, तो यहाँ से बताए कि एक रुई थोड़ी सी हवा और वायु लगने से ये आसमान की ओर उड़ जाती है, तो भला ऐसा क्यों होता है? नहीं उड़ना चाहिए था। तो इसका मेन कारण है ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है मित्रों, नहीं है सो वाली बात नहीं है। लेकिन वायु होने के कारण, वायु की तीव्र गति होने के कारण मित्रों, हमारी भूमि की ग्रेविटी काम नहीं करती है, परंतु आकाशीय मंडल की जो ग्रेविटी है, जो ऊर्जा स्रोत जो संचार करते हैं, वो हमारी भूमि पृथ्वी तक आती है,
सारे जीवात्माओं की पोषण कहे उस प्रकार होती है। तो धन्यवाद, प्रणाम।